तो वेदांत पढ़ने सुनने वाले संसार तो नहीं छोड़ते, शब्द ज्ञानी होकर के वो बड़े संतुष्ट हो जाते, हमें तो सब पता है, अब तो कोई जरूरत ही नहीं। और क्या बताएंगे, मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं, संसार भ्रम है, वो तो बताइए। चलो पिक्चर कौन सी लगी है, शॉपिंग कहाँ करने चले, सेल कहाँ है, शादी किसकी है, पार्टी किसकी है, कहाँ चले, लेट्स डू समथिंग। तो वेदांत सफल तब होता है जब ये योग का अनुशासन साथ में हो, क्योंकि मनन के बाद साधन है निधिध्यासन, निधिध्यासन के बाद समाधि, वो भी 2 प्रकार की, सविकल्प और निर्विकल्प। और ब्रह्म अनुभूति का साक्षात साधन कौन है, साक्षात साधन तो समाधि है। पर फिर वही बात आए, कौन सी समाधि, कौन सी शब्दानुगत विचारानुगत आनंद वाली, कौन सी वाली, योग की जड़ समाधि, कौन सी समाधि, किसको समाधि तुम कह रहे हो, वो भी समझ होनी चाहिए। तो फिर उसके साथ पूरा क्रम है। क्रम क्या है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये तो करना है। किसको, गुरु जी को। चेला क्या करे, चेला सोए, चेला क्या करे, तो ये करने का है काम चेले का। फिर मोक्ष की जिज्ञासा लेकर के, ज्ञान की जिज्ञासा लेकर के सदगुरु के समीप जाना और सदगुरु के चरणों में बैठ करके वेदांत परक श्रुति युक्तियों का श्रवण करना। तो श्रवण के बाद मनन, मनन के बाद निधिध्यासन, और निधिध्यासन की संपूर्णता हो जाएगी निर्विकल्प समाधि में। शब्द से सुना श्रवण में, पर साक्षात अपरोक्ष अनुभूति के लिए निधिध्यासन की आवश्यकता है। इसलिए साक्षात साधन, कई लोग सिर्फ निधिध्यासन को ही कहते हैं, बाकी तो डिटेल है ना निधिध्यासन की, कि समाधि है और सविकल्प है, और दैट्स अ डिटेलिंग ऑफ द निधिध्यासन। अनेन विघ्न चतुष्टेन विरहितं चित्तं निर्वात दीपवच्चल अचलं सत अखंड चैतन्य मात्रम अविवस्थते यदा तदा निर्विकल्पः समाधिर इति उच्यते। जब ये 4 जो साधन और विघ्न हैं, इनको दूर कर दे, मन को मुक्त कर दे, और फिर मन तेरा यूं टिक जाए जैसे ऐसा दीपक जो जल रहा है और कोई हवा नहीं है उस कमरे में, एकदम स्थिर है। दीपक की लौ कभी कभी स्थिर, बड़ा बड़ा सुखद अनुभव है ये भी, कि दीपक जल रहा है और हिल नहीं रहा है, टिका हुआ है। और सच ये है, मन टिकाना कहाँ मुश्किल, उस जलते हुए दीपक को देखने लग जाओ, मन वहीं टिक जाएगा। गुरु से प्यार हो, गुरु से श्रद्धा हो, तो गुरु का मुखमंडल देखा और मन टिक गया। गुरु का दर्शन किया और मन टिक गया। पर ये जो मन टिकता है ना, वो थोड़ी देर बाद हिल जाता है। निर्विकल्प समाधि हम उसको कह रहे हैं, जिसमें अगली शर्त ये है कि एक ही सत्य अखंड मात्र जो स्वरूप है, उस पर बिना हिले मन आश्रित और टिक जाता है जब, इसी को निर्विकल्प समाधि कहते हैं। ना संसार का विकल्प है, न मैं का विकल्प है, न तू का विकल्प है। मैं तू से शून्य हुआ। हाँ, बौद्धों वाली शून्य समाधि नहीं है ये शून्यता की बात नहीं कर रहे। मैं अहंकार चेतना के साथ जुड़ के जो मैं है, वो मैं अब नहीं है, और जो पीछे बचा
उसको तो हम शब्दों में वर्णन कर नहीं सकते हैं। तदा निर्विकल्पः समाधि इति उच्यते। इसको निर्विकल्प समाधि के, देखो अब जो योग की निर्विकल्प समाधि है उसमें सिर्फ विकल्पों की शून्यता है, मैं हूँ मैं पन के भाव की शून्यता है, और फिर कहते वो ईश्वर से एकीकार हुआ मन, ये उनकी निर्विकल्प समाधि। लेकिन वेदांत की समाधि क्या है? जहाँ मन टिक गया बिल्कुल ऐसे जैसे दीपक की लौ बिना हवा वाले कमरे में हुए, और मन क्या है? एक अखंड ब्रह्म सत्ता का के साथ मिल गया, एकीकार हो गया। ये है निर्विकल्प समाधि। वाह वाह वाह। अब कहते समाधि तुम लगाना चाहते हो अगर, तो थोड़ा उस विषय में, ये जो गौड़पादीय कारिका है उस कारिका में ये वचन आया, यदुक्तम लये संबोधये चित्तम विक्षिप्तम शमयेत पुनः। जब मन हिल जाए, परेशान हो जाए, आकर्षित हो जाए, उत्तेजित हो जाए, बिखर जाए, तो पकड़ के उसको संभाल लो। ये नहीं कि मन बिखरा तो बिखरा ही रहने दो, अरे मन है बिखर जाएगा कोई बात नहीं, तुम उसको वापस समेट लो। सक्षयम विजानियात संप्राप्तम न चालयेत। मन के विक्षेप पर दृष्टि रहे और मन के विक्षेप के प्रति जागृत रहे। ये ना हो कि मन तो है विक्षेप में और खुद को ही बेहोशी छाई पड़ी, पता ही नहीं चल रहा। इतना विक्षेप ना करने दे, विक्षेप की अनुमति दीजिए मन को, पर तुम्हारी दृष्टि में रहना चाहिए। जैसे छोटा बच्चा है ना, शरारतें करे तो माँ कहती बेटा यहीं खेलना ग्राउंड में, मेरी नजर है तेरे ऊपर, इधर उधर नहीं जाना, यहीं खेलो जो खेलना। तो मन तुम्हारी दृष्टि में होना चाहिए। विक्षेप में है कोई बात नहीं, समेट लेंगे। जैसे माँ बच्चे को समेट लेती है ना, चल बेटे बस, अन्ना सुने तो एक झापड़ तो सीध करती है, चल चुप करके बैठ जा, अब नहीं खेलना, भागना नहीं, अब बैठ जा, बैठ काम करो स्कूल का। तो कहते मन के विक्षेप के प्रति जागृति रहे, मन को कान से पकड़ करके बैठा दो। मन मेरे अंतर तेरे निधान है, बाहर वस्तु न पाल। ये कान खींचे जा रहे मन के। जो पावे सो पुंछ तू गुरमुख नदर निहाल। जो तू चाहता है आनंद है, बेवकूफ बाहर बीवी से नहीं मिलने का, पति से नहीं मिलने का, बच्चे से नहीं मिलने का, घर से नहीं मिलने का, पैसे से नहीं मिलने का, अंदर मिलना है। तो उसके विक्षेप को दूर करे।